नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विजय। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जो आपको हैरान कर देगी। एक नाम मनु शर्मा। रात 30 अप्रैल 1999, दिल्ली में एक गोली जेसिका लाल की मौत। पूरा देश हिल गया इस खबर से। जेल, सजा और फिर इंद्री विस्की, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली सिंगल मॉल्ट। मनु शर्मा, जिसे अब सिद्धार्थ शर्मा के नाम से जाना जाता है, कैसे जेल से निकलकर अरबों के बिजनेस का मालिक बना। ये कहानी सजा की है, सपनों की है, या फिर सिस्टम के पावर की। आज हम खोलेंगे इस कहानी का सच। क्या ये भारत के लिए प्रेरणा है या एक चेतावनी? चलिए शुरू करते हैं। 30 अप्रैल 1999, दिल्ली का कुतुब कॉलोनेड, एक हाई प्रोफाइल पार्टी। रात के 2 बजे बार बंद हो चुका था। मनु शर्मा हरियाणा के पावरफुल पॉलिटिशियन विनोद शर्मा का बेटा, बारटेंडर जेसिका लाल से एक और ड्रिंक मांगता है। जेसिका मना करती है। मनु 1000 रुपये की रिश्वत ऑफर करता है। जेसिका फिर मना करती है और फिर मनु शर्मा उसको गोली मार देता है। जेसिका की मौत हो जाती है। पूरा देश सदमे में। मनु मौके से भाग गया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद चंडीगढ़ में उसने सरेंडर कर दिया। 2006 में पहली सुनवाई हुई। निचली अदालत ने उसे बरी कर दिया। कहा गया सबूतों की कमी, गवाह मुकर गए। लोग बोले पैसे और पावर ने गवाह खरीद लिए। लेकिन जनता का गुस्सा भड़क गया। न्यूज़ चैनल्स, अखबार और लोगों ने सड़कों पर उतरकर इंसाफ मांगा। सन 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट ने मनु को दोषी ठहराया और सजा उम्र कैद। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखा। मनु शर्मा तिहाड़ जेल में। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से शुरू होती है। तिहाड़ जेल 17 साल। मनु शर्मा ने जेल में बदलाव की राह चुनी और खुद को बदलना शुरू कर दिया। वो गार्डनिंग करता था, तिहाड़ की फैक्ट्री में काम करता था, ह्यूमन राइट्स में डिग्री ली, सिद्धार्थ वशिष्ठ चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू किया, जो 700 से ज़्यादा कैदियों के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाता था। 2020 में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने गुड बिहेवियर के आधार पर मनु को रिहा कर दिया। जेसिका की बहन सबरीना लाल ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 15 साल जेल में बिताने के बाद उसे दूसरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या मनु वाकई बदल गया था? रिहाई के बाद वो सिद्धार्थ शर्मा के नाम से अपने परिवार के बिजनेस पिक्काडेली ग्रुप में शामिल हो गया। और फिर आया इंद्री विस्की। 2021 में लॉन्च की गई इंद्री विस्की, भारत का पहला ट्रिपल कॉस्ट सिंगल मॉल्ट। सिर्फ 2 साल में इंद्री ने 1 लाख केस बिक्री के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली विस्की का खिताब जीता। 2024 में इंद्री दिवाली कलेक्टर्स एडिशन ऑफ यूएसए स्पिरिट रेटिंग अवार्ड्स में विस्की ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, जिस ड्रिंक को मना करने की वजह से जेसिका की जान गई, उसी ड्रिंक के बिजनेस में मनु ने अरबों कमा लिए। ट्विटर पर लोग गुस्से में हैं। कुछ लोगों ने बोला कि एक यूजर ने लिखा कि एक हत्यारा जेल से निकला और अब विस्की बिजनेस में चमक रहा है। क्या ये दूसरा मौका है या सिस्टम की नाकामी? पिक्काडेली डिस्टिलरीज हरियाणा के इंद्री में 2012 में शुरू हुई थी। आज भारत का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट मॉल्ट स्पिरिट मैन्युफैक्चरर है। इंद्री विस्की ने भारत को ग्लोबल स्टेज पर चमकाया। टोक्यो विस्की कंपटीशन, सैन फ्रांसिस्को वर्ल्ड स्पिरिट, 35 से ज्यादा अवार्ड्स। इंद्री की बोतलें जर्मनी, फ्रांस, यूएसए और अब स्कॉटलैंड में। 2024 में सिद्धार्थ शर्मा ने स्कॉटलैंड के आर्गिन में पोर्ट वेडी डिस्टिलरी के लिए लाइसेंस अप्लाई किया, लेकिन वहाँ विरोध शुरू हो गया। स्थानीय लोग और विस्की प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि एक हत्यारे को स्कॉटलैंड में विस्की हेरिटेज में जगह नहीं मिलनी चाहिए। भारत में भी ट्विटर पर बहस छिड़ गई। एक यूज़र ने लिखा, इंद्री भारत का गर्व है, लेकिन इसके मालिक का अतीत हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। इंद्री ने भारत को फ़ायदा भी पहुंचाया। 2023 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा विस्की मार्केट बना। पिक्काडेली के Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025 में 63% रेवेन्यू ग्रोथ हुई। हरियाणा और पंजाब के डिस्टिलरीज और शुगर मिल्स ने हजारों को रोजगार दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सक्सेस जेसिका लाल की कीमत पर आई? मनु शर्मा की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या एक अपराधी को दूसरा मौका मिलना चाहिए? मनु ने 17 साल जेल में बिताए, सजा काटी, चैरिटी शुरू करी, लेकिन क्या ये पश्चाताप या पावर का खेल था? 2009 में मनु को पेरोल पर दिल्ली के एक नाइट क्लब में देखा गया। लोग गुस्से में थे। एक यूजर ने लिखा, जेसिका ने ड्रिंक्स देने से मना किया और मनु ने उसकी जान ले ली। अब वो उसी ड्रिंक से अरबों कमा रहा है। पिक्काडेली ग्रुप सिर्फ विस्की नहीं बनाता, होटल्स, मीडिया, ITV नेटवर्क, न्यूज़ एक्स और प्रो रेसलिंग लीग का मालिक भी है। मनु का भाई कार्तिकेय शर्मा ITV नेटवर्क चलाता है। ये परिवार हरियाणा और पंजाब में शुगर मिल्स और रियल एस्टेट का मालिक है। क्या ये पावर उन्हें सजा से बचाता रहा? इंद्री ने भारत को ग्लोबल स्टेज पर गर्व दिया, लेकिन इसका अतीत भारत की
इमेज को सवालों में ला सकता है? अगर स्कॉटलैंड में विरोध बढ़ता है तो क्या भारत के दूसरे ब्रांड्स पर भी असर पड़ेगा? मनु शर्मा की कहानी हमें दो रास्ते दिखाती है। पहला, उसे दूसरा मौका देना। वो सजा काट चुका है, उसने बिजनेस बनाया, जॉब्स दिए, भारत को ग्लोबल स्टेज पर ले गया। दूसरा, नैतिकता का सवाल। क्या जेसिका लाल का परिवार कभी इंसाफ महसूस करेगा? भारत को क्या करना चाहिए? पहला, जेल रिफॉर्म्स में ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। अगर पावरफुल लोग आसानी से पैरोल पर या रिहाई पर आ सकते हैं तो सिस्टम से भरोसा टूट जाएगा। दूसरा, इंद्री जैसे ब्रांड्स को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उनकी बैकग्राउंड को भी सामने लाना होगा। तीसरा, भारत को अपने एमएसएमई और स्टार्टअप्स को मजबूत करना होगा ताकि ग्लोबल मार्केट में और ब्रांड्स चमकें बिना किसी विवाद के। मनु शर्मा से सिद्धार्थ शर्मा तक, जेसिका लाल से इंद्री विस्की तक, ये कहानी सक्सेस की है या सजा की, या फिर एक ऐसे सिस्टम की जो पावर और पैसे के आगे झुक जाता है। इंद्री ने भारत को गर्व दिया, लेकिन जेसिका लाल की यादें आज भी जिंदा हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या मनु शर्मा को दूसरा मौका मिलना चाहिए था? क्या आपको इंद्री विस्की खरीदनी चाहिए या बाइकआउट करना चाहिए? कमेंट में बताइए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनकही कहानी के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।